जय श्री राम मित्रों। जैसा कि रामायण अवश्य सुने के पिछले अध्याय में मैंने बताया था कि किस प्रकार सुग्रीव राम से मिले और राम जी ने बाली से सुग्रीव का पीछा छुड़ाया और अपना मित्र धर्म निभाते हुए उन्होंने सुग्रीव की किस प्रकार राज्य को हासिल करने में सहायता की। सुग्रीव भी राम जी को वचन देते हैं कि वे उनकी सहायता करेंगे, परंतु वे भूल जाते हैं और अपने राज्य के राजमद में उन्हें अपना वचन याद नहीं रहता है, जिसे लक्ष्मण जी जाकर याद दिलाते हैं। और अब आगे की कहानी सुनिए। राम जी सुग्रीव के मित्र थे, अतः वह उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। वह मित्र मत ही उनसे व्यवहार रखते थे। सुग्रीव ने वानरों को 4 टोलियों में बांटा। अंगद को दक्षिण की ओर जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया। उस दल में हनुमान, नर और नील भी थे। राम की यही इच्छा थी। उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया, अपनी उंगली से अंगूठी उतार कर उन्हें दे दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना। वे इसे पहचान जाएंगी, समझ जाएंगी तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। दक्षिण की डोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमि नहीं थी, केवल जल था, और वो था विशाल समुद्र जिसकी गहराई अथाह थी। लहरों की गरज कपा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। वानर थक हार कर वहीं बैठ गए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा, राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वह जटायु का भाई था, संपाति। उसने कहा, सीता लंका में है, मैं जानता हूँ। रावण उन्हें लेकर गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुँचने का बस एक यही रास्ता है, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर से निराश हो गया। क्यों? क्योंकि समुद्र इतना विशाल था, विकराल था। उसे कौन पार करेगा, कैसे करेगा? अंगद उदास हो गए। लक्ष्य सामने था पर विकट था। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। बूढ़ा संपाति उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान संभव नहीं थी। वानर दल असमंजस में पड़ गया। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं लौटेगा। वे न आगे जा सकते थे न पीछे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। सब उनके पास गए। उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी। वे सबसे दूर बैठे थे, बिल्कुल चुपचाप। जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान ही कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई। कहा, हनुमान, आपको जाना होगा। यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। सबकी आंखें उन्हीं पर टिक गईं। हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और जय श्री राम का नारा लगाते हुए एक ही छलांग में
महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवंत अपने इस प्रयास में सफल हो गए थे। हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाई। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का था, वो भी राम जी के प्रति। समुद्र का यह रूप देखकर वे डरे नहीं, उल्टा समुद्र उनका यह रूप देखकर डर गया। उनकी गरिमा नष्ट होने लगी थी। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया। हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वह आकाश में थे, समुद्र के ऊपर। तेजी से आगे बढ़ते हुए छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए। कुछ दूर हनुमान के साथ गए, जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। हनुमान की गति इतनी अधिक थी कि पवन के भांति तेज। पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा। उसका शिखर पथरीला था, लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे, लताएं थीं। हनुमान की छलांग लगाने के उपरांत तक पर्वत शांत था, निश्चल। छलांग के दबाव से पर्वत ढरक गया, वृक्ष कांप कर गिर गए, वन थर्रा गया, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगीं, पशु पक्षी चीत्कार करते हुए भागे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े, कहीं धुआं उठने लगा, चट्टानें दहक उठीं, लाल हो गईं, आग के गोलों की तरह। हनुमान इससे बेखबर थे, वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली, लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। वे जहाँ से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती। उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती, बिना आवाज़ की चलती हुई नाव। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मैनाक, सुनहरा चमकता हुआ पर्वत। वह जलराशि को चीर कर ऊपर उठा। मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहाँ विश्राम कर लें, वे थक गए होंगे। हनुमान लेकिन रुके नहीं। उन्हें मैनाक की ये सदिच्छा अपने मार्ग में आने वाली एक बाधा जैसी प्रतीत हुई। राम कार्य में विश्राम नहीं करना है। वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया। वह कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई। राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर। वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया, उसके मुंह में घुसकर बाहर निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई, उसका नाम था सिंहिका, जो लोगों की छाया को पकड़कर उन्हें खा जाती थी। उसे छाया राक्षसी भी कहते थे। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली और अचानक आसमान में ठहर गए, जिससे हनुमान जी। क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिका को भी मार डाला और आगे बढ़ गए। अब गंतव्य दूर नहीं था। दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी थी, रावण की राजधानी, सोने की लंका। आकाश में उठते हुए कंगूरे, उसकी प्राचीर लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वहाँ लंका को निकट से देख पा रहे थे। हनुमान को थकान रंच मात्र भी नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। दृष्टि इधर उधर दौड़ाई, चारों ओर वृक्ष ही दिख रहे थे, सुवासित उद्यान, भव्य भवन ही दिख रहे थे।
हवा में लहराती संगीत धाराएं दिख रही थी। हनुमान जी चकित थे। राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की, समुद्र तट पर ही रहे। शाम ढलने पर नगर में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। वृक्षों, डालियों से कूदते फांदते वो नगर के मध्य पहुंच गए। राजमहल वहीं था। उनका अनुमान था कि सीता महल में होंगी। रावण ने उन्हें छिपा कर रखा होगा किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए सारे चौकस थे। सबकी आंख बचाकर वह हनुमान जी चुपचाप अंदर आ गए। राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण था। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें दिखाई नहीं पड़ी। वे रावण के कक्ष में गए। वहाँ रावण था, उसकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी। न जाने सीता को कहाँ छिपा रखा है, सोचते हुए हनुमान अंतःपुर से बाहर निकल आए। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे, पशुशालाएं भी देख लीं। सीता का कहीं पता नहीं चला। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, पर वह दुखी हो गए। सोचने लगे, रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया है, किसी गुप्त स्थान पर। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा। ये उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया। अंतःपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, स्वर्ण रथ, रत्नों से सजा हुआ। वो चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतःपुर से लगी वाटिका की ओर गया। वहाँ अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, आकाश छूने को आतुर। यही अशोक वाटिका थी। दीवार लांघ कर वे वहाँ पहुँचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। इससे पहले वो विभीषण जी के घर के बाहर पहुँचते हैं। वहाँ उन्होंने देखा विष्णु जी के चित्र लगे बने हुए थे। अंदर जाने पर उन्होंने विभीषण को, आहट से विभीषण जागे और उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने सीता जी के विषय में उन्हें बताया और खुद को राम भक्त प्रस्तुत किया। इससे हनुमान जी खुश हो गए। विभीषण जी ने उन्हें बताया कि वे अशोक वाटिका में ही मिलेंगी। रावण ने उन्हें वहीं बंदी बना रखा है। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती। रावण इतनी खुली जगह में उन्हें क्यों रखेगा। हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ आया था, ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। पेड़ घना था, वे उसके पत्तों में छिप गए। उन्हें वहाँ से सब कुछ दिखता था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। उन्होंने अपना रूप छोटा किया हुआ था। रात हो गई। अचानक वाटिका के एक कोने में उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ा। वे राक्षसियाँ थीं। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठहाके लगा रही थीं। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही हैं। वो पेड़ से चिपक कर नीचे की डाली पर आए। ध्यान से देखा, राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है। चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल, शोक से भरा हुआ। उन्होंने मन में सोचा, हाँ, यही माँ सीता है। अब उन्हें कोई संदेह नहीं था। राक्षसियाँ वहीं थीं, हट ही नहीं रही थीं। हनुमान उतावले थे, पर नीचे उतरने में डर लग रहा था, स्वयं उनके लिए, सीता के लिए भी। तभी उन्होंने रावण को आते देखा, राजसी ठाट बाट के साथ, दासियों सहित। हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे।
ऐसे लौटे तो राम को क्या बताएंगे। नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा था। वे डाल से चिपक गए। सांस रोककर रावण के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। रावण ने सीता को बहलाया फुसलाया, लालच दिया। सीता नहीं डिगी। वो डर से कांप रही थीं, पर उन्होंने रावण की एक न सुनी, उसका तिरस्कार किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी। मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूँगा। जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूँगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट। राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुँचा दो, मैं तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है तुम्हारा और तुम्हारे पूरे राज्य का। तुमने अपराध किया है। तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। रात और काली होती जा रही थी। रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया। उन्हें डराने धमकाने लगीं। बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो। यह रावण की नगरी है। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसियों में एक त्रिजटा थी, सबसे अलग। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा है। पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है। यह सपना अच्छा नहीं है। कहीं यह सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है। सीता की हिचकियां बंध गईं। वह विलाप करने लगीं। देर रात राक्षसियां एक एक कर चली गईं। सीता वाटिका में अकेली थीं। धन्यवाद मित्रों। आगे की कहानी मैं अगले पार्ट में सुनाऊंगा। अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।